इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल कैसा रहेगा। फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और अभी अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो पूरे हफ्ते में कोई एक तरफा ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में दोनों तरफ के स्विंग मोमेंटम हो रहे हैं। बाजार स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप करने के लिए बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप दोनों स्विंग हमें इंट्राडे में ही देखने को मिल जा रहा है। कल हमने देखा कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट एक साइडवेज और मिक्स सेटअप के साथ क्लोज हुआ। मेजॉरिटी ग्रीन पे था, और सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो, फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी आईटी काउंटर जबरदस्त पीटा, एफएमसीजी पीटा, बट मेटल और पीएसयू बास्केट में लगभग 2% एंड 2.7% का मेटल में तेजी हमें देखने को मिल गया। सिल्वर गोल्ड के प्राइस जबरदस्त जंप हुए। और कल रात को अगर आप ग्लोबल बाजार का बात करूं तो ग्लोबल मार्केट हमने देखा कि यूएस बाजार नेगेटिव में बंद हुआ, यूरोपियन बाजार हल्का फुल्का साइडवेज टू नेगेटिव जोन में था, कहीं पे पॉजिटिव भी था। एशियन बाजार हमने देखा था कल मिक्स सेटअप के साथ बंद हुआ था। और गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो ये भी हमें हल्का सा पॉजिटिविटी देके बंद होते हुए नजर आए कल देर रात तक ना। यहां पे एक और चीज आप दिखाओगे, एफआईआईज और डीआईएस का डेटा अगर आप देखोगे ना तो कल हमने देखा 4781 करोड़ का सेल ऑफ। यहां पे 1499 करोड़ था, डायरेक्टली जंप 4781 करोड़, और यहां पे 5200 करोड़ का डीआईएस को बाय करना पड़ा मार्केट को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो डीआईएस के बाय रहा, बट एफआईआई से नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है। ओवरऑल पूरे जनवरी महीने में अब तक 21,700 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ, और यहां पे डीआईएस ने 30,141 करोड़ से ज्यादा का बाइंग करते हुए नजर आया ना। कल के अगर आप देखोगे ना ट्रेड्स हम लोगों ने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था। मैं आपको पहले पॉइंट दिखा देता हूं। 450 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने फ्री ग्रुप में कैप्चर किया। सिर्फ 2 ट्रेड था, और दोनों कॉल ऑप्शन के ट्रेड थे, पुट के नहीं थे। और जब ट्रेड दिया ना तो ट्रेड के पीछे का सेटअप लॉजिक एक्सप्लेन किया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को 195 पॉइंट्स, और यहां पे आप देखोगे हमने आपको ट्रेड 1 ट्रेड 2 दोनों कॉल के दिए, और नीचे देखिए 2 कॉल साइड ट्रेड्स पोस्टेड, और यूजिंग द आरआर एंड रैश स्ट्रेटजी बोथ इंडेक्स स्लाइटली ओवरसोल्ड है, ट्रेंड मिक्स्ड है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स, बट यूजिंग हेज पोजीशन अगर पुट का रिक्वायर्ड हुआ, बट हम लोगों ने आपको कॉल का ट्रेड दिया था और बेस्ड ऑन दी रैट स्ट्रेटजी एंड आरएस स्ट्रेटजी, और मार्केट जबरदस्त रिवर्सल दिया। हम लोगों ने अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया। अगर आप देखोगे तो आपको चार्ट्स पे भी दिख जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे शेयर भी किया। लुक एट दिस, ये हमारा फ्री ग्रुप का चार्ट का स्क्रीनशॉट है। हम लोगों ने ट्रेड यहां पे एंट्री किया, और उसके बाद कहां से कहां तक का, ये देखिए एंट्री के बाद अच्छा रिवर्सल रैली, और उसके पहले बाजार नेगेटिव था, ऐसे नीचे गिर रहा था। तो एकदम राइट टाइम पे राइट ट्रेड हम लोगों ने पोस्ट किया, और यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ रैट के हिसाब से। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ऐसे ही ट्रेड्स कॉल आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। बट कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम से बच के रहिए। एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर जो आपको मेरे वेबसाइट पे और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड मत पूछेगा, दिस इज अ रिसेप्शन डेस्क नंबर। आपके पर्सनल ट्रेड्स के सपोर्ट हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जहां तक मार्केट को बोला जाता है, निफ्टी हमने देखा कि 25,665 पे बंद है, और साइडवेज नेगेटिव यानी कि 0.26% नेगेटिव में बंद है। बैंक निफ्टी एकदम 0 पे बंद है। सेंसेक्स आपका 0.29 आपका गिरते हुए नजर है, माइनस पे बंद है बाजार। ठीक है ना, कल के लिए क्या होगा अगर मैं निफ्टी के चार्ट यहां पे प्लॉट करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाजार में जो सपोर्ट को बाजार सस्टेन कर रहा था, ये लाइन पे जो कि 25,700 का की सपोर्ट जोन था, वो अभी ब्रेक हो चुका है। मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, और नेगेटिव साइड में अभी जाके बंद हुआ है। ठीक है, बट यहां पे 2 और सपोर्ट लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट आप कह सकते हो प्लॉट होगा, जिसे बाजार ऑलरेडी ये पॉइंट पे चेस कर चुका है, एक को, और दूसरा अभी तक टेस्ट नहीं किया। और उसके बाद जो बिगेस्ट सपोर्ट होगा वो ये लाइन दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन, ये लाइन भी देख सकते हैं आप, और ये लाइन को भी देख सकते हैं। ये दोनों यहां पे क्रॉसओवर हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यहां पे सपोर्ट ऐसा है। और ये लाइन कैसे आया, मैं आपको वो सपोर्ट लाइन दिखा देता हूं, थोड़ा जूम आउट करूंगा। लुक एट दिस, हम लोगों ने यहां से ट्रेंड लाइन 3 बार टेस्ट किया, तो 1 2 3, और उसके बाद उसको ड्रैग किया स्ट्रेट, तो यहां पे लाइन प्लॉट हो रहा है। और ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन था, जो बाजार यहां पे फेस किया, फिर ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और यहीं पे कवर करने के बाद देखो आप विद इन द जोन था, राइट। अभी यहां पे मार्केट हल्का सा डिप दिया है, चांसेस है कि फ्राइडे पे बाजार में हल्का सा हमें सेंटीमेंट नेगेटिव जा सकता है। बट यूएस पे जो आज सुप्रीम कोर्ट का वापस वर्डिक्ट का था, वो फिर से पोस्टपोन हो गया। ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर कोई रोक नहीं है। अब देखोगे यूएस सुप्रीम कोर्ट जो आपका टैरिफ के ऊपर डिसीजन देने वाला था, उसे वापस डिले कर दिया, यानी कि अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गया है। अब जब तक टैरिफ के ऊपर कोई रोक नहीं होता,
तब तक प्रॉब्लम होगा। ऊपर से ईरान के ऊपर 25% का टैरिफ, वो भी हमारे लिए इंपैक्ट करेगा। तो काफी सारे टैरिफ के टेंशन है। ट्रेड डील का अपडेट अभी आया नहीं कुछ ज्यादा पॉजिटिव, तो मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन दे नहीं रहा है। मेटल के प्राइसेस में शूट आउट हो रहा है बिकॉज चाइना कंट्रोल कर रहा है उसको, तो चाइना चाहता है कि मेटल प्राइसेस ना गिरे और इसलिए मेटल शूट आउट हो रहा है। सिल्वर गोल्ड आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लेना चाहिए था। यहां पे देखिए निफ्टी के लिए अगर मैं लेट्स से कि मैं यहां पे एक बार आपको प्लॉट करा के दिखा देता हूं। अगर आप 200 ईएमआई देखोगे निफ्टी का, तो लुक एट दिस, निफ्टी का आवरली चार्ट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बाजार का मीन लेवल है, वो है आपका 25,993 पे, 25,953, और मार्केट अभी उससे काफी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव बिकॉज बाजार इस जोन को अट्रैक्ट तो कर रहा है बट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25,700-800 के जोन पे, तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये दो लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं करता, रिगेन करके होल्ड नहीं करता, तब तक ऊपर के मीन के लिए गैप क्रिएटेड रहेगा और उसके बाद 26,000 का रेजिस्टेंस हमें वापस देखने को मिलेगा। नो, फ्राइडे के लिए मेरा अनुमान ऐसा है कि मार्केट हल्का सा ट्रेंड को नेगेटिव में जाना चाहता है, तो फिर ये सपोर्ट लेवल को चेजिंग करेगा ना कमिंग डेज में, जैसे कि मींस के 25,400 से लेके 25,300 25,200 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। डाउन साइड में ये आपके लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। तो चलिए एक बार आपको आवरली चार्ट हटा के डेली चार्ट दिखा देता हूं और फटाफट लेवल्स भी मेंशन कर देते हैं। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो मार्केट, ये जो लाइन हम लोगों ने ब्लू लाइन जो प्लॉट किया था ना, ये वाला, और दिख रहा है आपको ये पिंक कलर का जो लाइन आ रहा है, दिस इज योर 200 ईएमआई, दिस इज योर मीन लेवल। मार्केट का मीडियन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो है आपका 25,191 पे। मतलब ये लाइन यहां पर दिख रहा है मर्ज हो जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये लाइन को प्लॉट किया था। ठीक है, तो ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलते हैं। और ये पिछले एक हफ्ते का अगर आप देख रहे हो डेली चार्ट के हिसाब से, 1 2 3 दिन का ट्रेड, तो मार्केट एक दिन नेगेटिव लो बनाने के बाद रिवर्स किया, फिर मंगलवार को हमने देखा कि बाजार नीचे आया, एक्सपायरी दिन वापस हाई लगा के, और वेडनेसडे दिन बाजार रिवर्स करके वापस अपने आप को रिगेन करने का कोशिश किया। तो ओवरऑल सेटअप मार्केट का समहाउ अच्छा खासा एक स्विंग मोमेंटम कैप्चर कर रहा है। इंट्राडे वालों के लिए ठीक है, बट अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द मार्केट फॉर अ डिलीवरी पर्सन। ठीक है, यहां पे 0.67 सेल सिग्नल है और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, एज बिकॉज मार्केट में रिवर्सल आया वापस, कॉल साइड और पुट साइड में सेंटीमेंट ना थोड़ा सा बिगड़ गया और यहां पे फिलहाल अभी आपको मिक्स्ड व्यू ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको बेयर दिख रहा है, कहीं पे बुल दिख रहा है, तो सेंटीमेंट मिक्स्ड हो गया है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक तरफा सेंटीमेंट ज्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग, और मिड जोन 25,650 और मेन सपोर्ट जोन होगा 25,600 से लेके 25,500 के जोन पे। ये होगा आपके दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर ये टूटा तो 25,400 से लेके 25,300 200 के जोन पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मीन लेवल आ जाएगा। रेजिस्टेंस का बात करें, इमीडिएट जो अट्रैक्टिव रेजिस्टेंस है ये 700 750 ये जोन पे रहेगा। ठीक है, और 25,800 के रेजिस्टेंस को मार्केट स्ट्रांगली फेस कर रहा है, इसको रिजेक्शन भी ले रहा है, टेस्ट करता है फिर रिजेक्ट लेके नीचे आ जाता है। अगर आप देखोगे ना तो ट्यूसडे के दिन हमने देखा कि मार्केट इसके ऊपर टेस्ट किया और ब्रेक भी किया, हल्का 814 तक गया, फिर वहां से नीचे गिर गया। तो ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस तगड़ा वाला है। इसके बाद 25,900 एंड देन 26,000 के जोन हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे सेटअप ना चाहते हुए भी मिक्स्ड रहेगा, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना लिखिए गूगल पे जाके कि क्या मार्केट का सेटअप मिक्स्ड है या नहीं है, आपको गूगल खुद बता देगा। और एआई को भी यूज कर सकते हैं आप। हल्का सेंटीमेंट बेयर के फेवर पे है, मिक्स्ड है, पिछली बार न्यूट्रल दिया था, इस बार इंक्लाइन टू बेयर व्यू, मिक्स्ड विद इंक्लाइन टू बेयर व्यू हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को बढ़ा जाते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि बाजार में ऐसा ट्रेंड दो बार, देखो लास्ट टाइम यहां बना, फिर एक बार यहां बना, और मार्केट ब्रेकआउट भी किया, नया रिकॉर्ड हाई भी लगाया, ऑल टाइम हाई यहां लगाने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर से ये बेसलाइन जो सपोर्ट था उसको टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिगेन किया, रिवर्स किया, और समहाउ अभी बाजार अपने आप को 59,500 प्लस माइनस कबड्डी करते हुए नजर आ रहा है। करंट क्लोजिंग आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का करंट क्लोजिंग 59,580 के जोन पे, तो 500 के जोन पे मार्केट मिड जोन सपोर्ट यूज कर रहा है। ज्यादा डिसाइसिव मूव नहीं होगा बिकॉज कहीं ना कहीं अपसाइड में रेजिस्टेंस पे भी अट्रैक्शन है, डाउन साइड में सपोर्ट पे भी अट्रैक्शन है, तो मार्केट विद इन द जोन ऑफ दिस आपको कबड्डी करते नजर आएगा, जो कि 60,000 ऊपर के तरफ हायर लेवल पे और ये 59,000 नीचे के तरफ।
विद इन द जोन ऑफ 1000 पॉइंट्स मार्केट बंद है 59,580, मतलब आप खुद सोचो कहां बाजार बंद है, मिड पॉइंट पे, ऑलमोस्ट मिड जोन के आसपास बंद है। तो मार्केट 500 माइनस के बीच में ही स्विंग रहेगा और जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन या इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक ज्यादा कोई डिसाइसिव मूव नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट भी मिलता है इसके ऊपर तो भी आपको पता है कि रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास दोबारा एक रेजिस्टेंस होगा और साइकोलॉजिकल जो हमारा लेवल था वो 60,500 के लेवल के आसपास मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस को फेस करेगा। नाउ ये है ओवरऑल आवरली चार्ट पे सेटअप। अगर आप यही डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लेवल्स में एक बार दिखा देता हूं। लेट मी मार्क डाउन दी लेवल्स फटाफट फॉर यू। यस, ये देखिए 200 EMA का जो लेवल है, आप देखो काफी सारे यहां पे हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किए हैं, नो डाउट, बट यस मार्केट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही मूव कर रहा है और यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 EMA जो बाजार है 58,956 और ये धीरे धीरे ना यहां से देखो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट 50 EMA के सपोर्ट यूज कर रहा है और यहां पे एक अच्छा खासा गैप है ना। मुझे टेंशन इस बात का है कि अगर बाजार ये गैप को फिल करने के लिए नेगेटिव ड्रॉप देता है तो बेड़ा गर्क, तो फिर अच्छा खासा गिरेगा 56,335। दिस इज दी एज पर द डेली चार्ट के हिसाब से ये आपका मीन लेवल बन रहा है विच इज वेरी डेंजरस बिकॉज काफी लंबा चौड़ा गैप है और मैं समझता हूं कि बाजार शायद ये गैप को फिल नहीं करेगा अनलेस अनटिल कोई खराब न्यूज आ जाए, बट मार्केट इसको ड्रैग करके ऊपर ऐसे लेके जाएगा और ये एक दिन में तो ऊपर जाएगा नहीं। आप देखो कितना टाइम लगा बाजार को ऊपर आने के लिए। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूं कि शायद फरवरी और मार्च के बीच में अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कबड्डी करता है तो ये लाइन धीरे धीरे करके ऊपर हल्का सा आ जाएगा और टेक्निकल एडजस्टमेंट कहते हैं हम लोग इसे, ये हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक प्री बजट रैली अगर हमें देखने को मिलता है तो अच्छी बात होगा, तो बजट के ऊपर ही फोकस रहेगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बजट के ऊपर। फिलहाल मैं आपके लिए लेवल्स नोट कर लेता हूं जो फटाफट आप यहां पे नोट कर लीजिए। 0.89 बाई साइड में सिग्नल है और रिवर्सल हमें अच्छा खासा लोअर लेवल से देखने को मिला। तो आप डेली ट्रेड में ना आप इंट्राडे कीजिए, आपको विद इन अ स्विंग आपको मिल जाएगा, बट अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हो ना तो प्रॉब्लम होगा बिकॉज एक तरफा ट्रेड करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं बार बार वार्निंग देता हूं कि डिलीवरी पे मत कीजिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो प्लीज मत कीजिए। अब 0.00 पे बाजार है तो आप क्या रखोगे, बुलिश ना बेयरिश? मेरे हिसाब से तो यहां पे सेटअप मिक्स्ड व्यू दे रहा है, ना बुल है ना बेयर है, दोनों तरफ का खिचड़ी पका हुआ है। और स्मार्ट ट्रेडर वही है जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट करना जानता है, नॉट इन ऑप्शंस बट इन स्टॉक स्पेसिफिक। नाउ यहां पे आ जाते हैं लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। हम लोग का करंट क्लोजिंग 59,580, तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा वो 59,500 पे ही हमारा मेन मीडियन जोन होगा। मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट हमारे पास दो लेवल इमीडिएट 59,300 59,200, ये दो लेवल पे बैक टू बैक सपोर्ट, फॉलोड बाय 59,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 58,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो इमीडिएट फेस करेगा बाजार वो है 59,600 और 59,800, यहां पे मेन रेजिस्टेंस होगा। ये ब्रेक किया तो फिर 60,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे नो डाउट, और हल्का सा सेंटीमेंट को न्यूट्रल रखूंगा, ना बेरिश ना बुलिश, बिकॉज बाजार पीएसयू बास्केट अच्छा चला। निफ्टी में मैंने बेयर इंक्लाइन दिया, यहां पे मैं न्यूट्रल इंक्लाइन दे रहा हूं, ठीक है, मिक्स्ड व्यू विद न्यूट्रल चलेंगे। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे आप देख ही सकते हैं कि बाजार का पैटर्न हल्का फुल्का दिखेगा कि विद इन रेंज बाउंड के अंदर था और फिर यहां से आया एक ब्रेकडाउन, ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि मार्केट हल्का हल्का करके अप ट्रेंडिंग था और यहां पे जो बना है डेथ क्रॉस, राइट, डेथ क्रॉस बना है आवरली चार्ट, बेस्ड ऑन दैट सेल सिग्नल आ चुका है ऑलरेडी और मार्केट डाउन प्ले करके बॉटम बना चुका है, रिवर्स किया फिर नीचे गिर गया। तो बेसिकली यहां पे और यहां पे ये दो सपोर्ट लेवल को मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। उसके नीचे आप देखोगे तो यहां पे एक और तीसरा सपोर्ट जोन है, बैक टू बैक सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये तीन सपोर्ट लेवल बेसिकली 83,500 के आसपास, 83,000 लेट्स से के यहां पे, और उसके बाद 82,500, ये जोन पे आपको बैक टू बैक सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ये लेवल्स मेंशन कर रहा हूं, नॉट बेस्ड ऑन द लाइंस बट बेस्ड ऑन वाई बिल्डअप के हिसाब से भी है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे ना सेंसेक्स का, क्विकली एक रिव्यू करा देता हूं आपको, तो डेली चार्ट पे मार्केट ऑलमोस्ट गैप फिल किया, मीन को टेस्ट करने का कोशिश किया और लुक एट दिस स्लाइड गैप है, ऑलमोस्ट मीन जोन के आसपास था मार्केट और मीन लेवल है 82,370, सॉरी नॉट 320, ये आपका मीन ऑफ द मार्केट है एज पर सेंसेक्स। 200 EMA का जो चार्ट है वो दिख रहा है आपको, और यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी
एक दिन रिवर्स किया, दूसरा दिन गिरा, फिर तीसरा दिन वापस साइडवेज जाके क्लोजिंग किया, बट हाँ रिवर्स करने हुए हमें नजर आ लास्ट में जाके। नाउ पीसीआर अगर सेंसेक्स का देखेंगे तो यहां पे आपको नेक्स्ट सीरीज 22 जनवरी का दिखेगा, जो कि न्यूट्रल व्यू पॉइंट दे रहा है, बिकॉज 0.73 न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है, न्यूट्रल स्टैंड है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कॉल और पुट में हल्का सा सेंटीमेंट मिक्स्ड है, और मिक्स्ड के साथ साथ हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर साइड भी है, बिकॉज 0.3% के आसपास अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव है, तो हल्का सा मिक्स्ड सेंटीमेंट और बेयरिश सेंटीमेंट व्यू पॉइंट बन रहा है। लेवल्स नोट करने से पहले एक बार क्लोजिंग देखिए, 83,382, मतलब हमारे पास एक जो सपोर्ट लेवल था 83,500 वो टूट चुका, तो अभी 83,300 के आसपास हमारा सपोर्ट, और जो सपोर्ट यहां पे था 500 वाला ये ब्रेक हो चुका है, तो यहां से एक लाइन, ये वाला लाइन जो सपोर्ट था ना, ये वाला, ये लाइन हमें ब्रेक करते हुए नजर आया, और यहां पे 500 वाला लेवल पे एक सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका, ठीक है। तो ये सपोर्ट लाइन ब्रेक है ना, अभी 83,600, 83,800, 84,000 ये रहेगा फ्राइडे के लिए रेजिस्टेंस के जोन। और सपोर्ट साइड में बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा 83,200 टू 83,000 पे इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 82,800 टू 600, 82,500 ये रहेगा सपोर्ट्स के बैक टू बैक जोन। सेटअप मिक्स्ड व्यू, इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट। निफ्टी और सेंसेक्स के लिए हल्का बेयर इंक्लाइन है, बट फ्राइडे मार्केट दोनों तरफ का स्विंग करेगा, इसलिए मैं बार बार मिक्स्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूं। जिन लोग एमेचर है, बिगिनर है, उनको कुछ पता नहीं है, उनको एक ही तरफा व्यू चाहिए, तो भाई आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, बिकॉज सिर्फ मैं नहीं, पूरा दुनिया का जितने भी एनालिस्ट होंगे ना, वो एक ही तरफा व्यू नहीं देगा, वो मिक्स्ड ही देने वाला, बिकॉज मार्केट खुद रेंज बाउंड पे है। हल्का सा बेयर डिक्लाइन दिख रहा है, बट कहीं ना लोअर वैल्यूएशन पे अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल जा रहा है। एफआई से सेलिंग है, जो ट्रेड डील के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ट्रेड डील हो गया तो रिवर्स करेगा। तो ऑल दिस इवेंट्स आर बेस्ड ऑन दी टैरिफ और ट्रेड डील के ऊपर। अगर एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल पे आ जाता है, तो इंटरनल फैक्टर जैसे कि फंडामेंटल फैक्टर बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम और मार्केट रेजिलिएंट है, स्ट्रांग है और अच्छा सपोर्टिंग पे है। देखते हैं कि फ्राइडे क्या करता है। फिलहाल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेड्स आपको वहीं मिलेंगे, मार्केट के अपडेट्स भी आपको वहीं मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।